अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम बैक टू माय चैनल मोमिन मैथ्स एकेडमी। हेलो स्टूडेंट्स, आज हम मैथ्स 2 का थर्ड चैप्टर सर्कल प्रैक्टिस सेट 3.1 के रिमेनिंग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। मेरे लास्ट वीडियो में मैंने सम बेसिक इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स एंड थ्योरम्स आपको एक्सप्लेन किए हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आई बटन पर क्लिक कीजिए, क्योंकि सर्कल चैप्टर को समझने के लिए वो वीडियो देखना ज़रूरी है। अब प्रैक्टिस सेट 3.1 का सेकंड क्वेश्चन हमें सॉल्व करना है बच्चों। उसके पहले हमें ये जो वेरी इंपॉर्टेंट मेन थ्योरम है आपकी टेक्स्ट बुक में पेज नंबर 53 पर एक्टिविटी बेस के फॉर्म में आपको दिया हुआ है। थ्योरम है टेंजेंट सेगमेंट थ्योरम। आपको बोर्ड पर दिखाई दे रहा है बच्चों। इसको करना बहुत ज़रूरी है और ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट थ्योरम है। इसी की हेल्प से हम क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4 सॉल्व करेंगे। थ्योरम है टेंजेंट सेगमेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्कल आर कॉन्ग्रुएंट। टेंजेंट सेगमेंट्स फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट, बच्चों एक्सटर्नल पॉइंट मीन्स सर्कल के बाहर पॉइंट क्या है डी। इससे अगर टेंजेंट बनाते हैं हम सर्कल पे तो देखो एक जो एक्सटीरियर पॉइंट डी है उससे दो टेंजेंट बने हैं। तो क्या कह रहा है कि टेंजेंट सेगमेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्कल आर कॉन्ग्रुएंट मीन्स ये जो टेंजेंट सेगमेंट है पी डी सेगमेंट क्यू डी कॉन्ग्रुएंट होते हैं। ये आपका थ्योरम है। इस थ्योरम को प्रूफ करने के लिए गिवन सबसे पहला तो ये फिगर है सर्कल। इस फिगर को देखकर गिवन लिखा गया है इन अ सर्कल विथ सेंटर ए पी डी सेगमेंट पी डी और सेगमेंट क्यू डी आर द टेंजेंट्स। ठीक है। टू प्रूफ दैट हमको प्रूफ क्या करना है कि ये जो डीपी है सेगमेंट डीपी कॉन्ग्रुएंट टू सेगमेंट क्यू डी, एक्चुअल में ये क्या है बच्चों टेंजेंट सेगमेंट है। इसको प्रूफ करने के लिए ड्रॉ रेडियस ए पी एंड ए क्यू। ये रेडियस है ए पी सेंटर से सर्कल के एंड पॉइंट को जो ज्वाइन करते हैं हम वो रेडियस है ए पी और ए क्यू। तो ड्रॉ किया गया। अब इसके पहले की वीडियो में आपको बताया गया था कि टेंजेंट और रेडियस, देखिए ये टेंजेंट है और ये रेडियस है तो ये आपस में परपेंडिकुलर रहते हैं। ये टेंजेंट थ्योरम है बच्चों। तो इस तरह से ये भी रेडियस और ये टेंजेंट है। परपेंडिकुलर मीन्स ये 90 डिग्री हो गए। अब यहाँ पर इस दो ट्राइंगल को पहले कॉन्ग्रुएंट प्रूफ किया गया है। इन ट्राइंगल पी ए डी दूसरा ट्राइंगल है क्यू ए डी। ठीक है। फिर दिया है सेगमेंट पी ए और ये डैश है आपको ये भरना है और रीज़न है रेडियाई ऑफ सेम सर्कल, एक ही सर्कल के दो रेडियस। तो एक का नाम आपको दिया है पी ए तो दूसरा नाम क्या होगा सेगमेंट क्यू ए। दूसरा रेडियस क्या होगा सेगमेंट क्यू ए। तो रीज़न आ गया रेडियाई ऑफ सेम सर्कल, ये दो रेडियस है। फिर आगे आपको दिया है सेगमेंट ए डी कॉन्ग्रुएंट टू सेगमेंट ए डी। देखो इस ट्राइंगल और इस ट्राइंगल में जो ये सेगमेंट है ये सेगमेंट दोनों इस ट्राइंगल में कॉन्ग्रुएंट है, सेम है, कॉन्ग्रुएंट नहीं सॉरी सेम है। तो यहाँ पर आपका रीजन आएगा कॉमन साइड। ठीक है। इसके बाद में अब देखिए ये ए पी डी और ए क्यू डी इज इक्वल टू 90 डिग्री। वो मैंने आपको पहले ही बताया ये 90 है और ये 90 है। क्यों टेंजेंट थ्योरम। टेंजेंट थ्योरम क्या है रेडियस और टेंजेंट एक दूसरे पर परपेंडिकुलर होते हैं। अब पी ए डी ये ट्राइंगल और क्यू ए डी ट्राइंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट है। यहाँ पर हमको टेस्ट लिखना है। अब देखिए यहाँ पर ये 90 डिग्री है, ये साइड मतलब रेडियस और ये रेडियस आपस में कॉन्ग्रुएंट है। ठीक है। और ये कॉमन साइड है जो ये भी कॉन्ग्रुएंट है और 90 के सामने वाली साइड क्या होती है हाइपोटेनस होती है।
ये जो हाइपोटेनस है दोनों के लिए है। देखो पहला ये ट्राइंगल लेते हैं तो ये 90 का सामने वाला हाइपोटेनस, ये 90 लेते हैं तो ये उसके अपोजिट साइड हाइपोटेनस। तो ये हाइपोटेनस साइड कॉन्ग्रुएंट है, तो यहाँ पे टेस्ट होगा हाइपोटेनस साइड टेस्ट। तो यहाँ पर हम लिखेंगे हाइपोटेनस साइड टेस्ट। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर क्या बता रहा है आपको, जब ये दो ट्राइंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट है तो इनकी रिमेनिंग साइड्स एंड एंगल्स कॉन्ग्रुएंट होते हैं। अब हमें सिर्फ साइड की ज़रूरत है, कौन से साइड की, पी डी और क्यू डी। तो यहाँ पर आ जाएगा देयरफॉर सेगमेंट डी पी कॉन्ग्रुएंट टू सेगमेंट डी क्यू, और रीज़न लिखेंगे यहाँ पर सी एस सी टी। इसका फुल फॉर्म क्या है, करस्पॉन्डिंग साइड कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल। तो ये जो आपको ब्लॉक, आपको जो डैश दिए गए हैं वो फिल करना है, और हो सकता है कि आपको ये एग्ज़ाम में भी पूछा जा सकता है। तो इसकी अच्छी प्रैक्टिस करो बच्चों, और इसी थ्योरम की हेल्प से हम प्रैक्टिस सेट का 3.1 के सेकेंड क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम चलते हैं प्रैक्टिस सेट की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 है बच्चों, इन द एडजॉइनिंग फिगर O is the center of the circle. From point R, segment RM and segment RN are tangent segment touching the circle at M or N point. If OR, ये OR दे रहा है हमको 10 सेंटीमीटर, if OR is 10 सेंटीमीटर and radius of the circle is 5 सेंटीमीटर, OR आपको दिया है 10 सेंटीमीटर और रेडियस मतलब O से M और O से N 5 सेंटीमीटर है, तो देन 3 क्वेश्चन है बच्चों। पहला है व्हाट इज़ द लेंथ ऑफ ईच टेंजेंट सेगमेंट, मीन्स हमको MR और NR की लेंथ फाइंड आउट करनी है। फिर व्हाट इज़ द मेजर ऑफ एंगल MRO, MRO ये एंगल फाइंड आउट करना है बच्चों। और तीसरा है व्हाट इज़ द मेजर ऑफ एंगल MRN, तो MRN मीन्स ये पूरा एंगल भी फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो सबसे पहला हम टेंजेंट सेगमेंट्स देखते हैं, तो उसके लिए हम ड्रॉ करेंगे रेडियस OM एंड ON। ठीक है, ये यहाँ से OM और ON। अभी हमने थ्योरम पढ़ा है, थ्योरम क्या था कि अगर कोई एक्सटर्नल पॉइंट है तो उसके जो टेंजेंट सेगमेंट होते हैं MR और NR कॉन्ग्रुएंट होते हैं। अगर हमें MR एक टेंजेंट की लेंथ मिल गई तो हम दूसरा ऑटोमेटिकली भी वही होगा। तो पहले हम स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 2 है ये आपका, इसका सॉल्यूशन में हमें सबसे पहले क्या दिया है, OR दिया है 10 सेंटीमीटर और रेडियस दिया है, तो कितना दिया है वो आपको 5 सेंटीमीटर दिया है। तो OM और ON भी बच्चों रेडियस ही है, तो ON इक्वल टू कितना होगा, ये 5 सेंटीमीटर। ठीक है, इसके पहले की वीडियो में हमने देखा था कि रेडियस और टेंजेंट आपस में कितने डिग्री होते हैं, 90 डिग्री होते हैं, और थ्योरम का नाम क्या है, टेंजेंट थ्योरम। तो यहाँ पर अब जब ये 90 डिग्री है तो ये OMR कौन सा ट्राइंगल हो गया, राइट एंगल्ड ट्राइंगल। और जब ये राइट एंगल ट्राइंगल है उसमें ये साइड दी गई है, ये साइड दी गई है, तो ये साइड हम इजीली पाइथागोरस थ्योरम से मालूम कर सकते हैं। तो स्टार्ट करेंगे हम किससे, पहले तो हम ये लिखेंगे कि एंगल OMR इज इक्वल टू 90 डिग्री टेंजेंट थ्योरम। ठीक है, उसके बाद इन ट्राइंगल OMR एंगल M इज इक्वल टू 90, तो देयरफॉर बाय यूजिंग क्या होगा, पाइथागोरस थ्योरम। तो इसमें हाइपोटेनस लेंथ कौन सी होगी,
90 के अपोजिट साइड, 90 के अपोजिट साइड्स क्या है ये ओ आर, तो ये हाइपोटेनिस हो गया। फॉर्मूला क्या होगा, हाइपोटेनिस स्क्वायर मीन्स ओ आर स्क्वायर इज इक्वल टू रिमेनिंग टू साइड्स मतलब ओ एम प्लस एम आर। यहाँ पर क्या आएगा, पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, अब ओ आर है हमारे पास कितना दिया हुआ है 10, तो 10 का स्क्वायर, ओ एम दिया है आपको 5, 5 का स्क्वायर, एम आर ऐसे ही रहेगा क्योंकि ये फाइंड आउट करना है। 10 का स्क्वायर होगा 100, 5 का स्क्वायर 25 प्लस एम आर स्क्वायर। ठीक है, अब 100 25 यहाँ आएगा तो -25 इज इक्वल टू एम आर स्क्वायर। माइनस करेंगे 100 में से 25 तो ये हो जाएगा 75 एम आर स्क्वायर। अब स्क्वायर हटाना है तो टेकिंग स्क्वायर रूट बोथ द साइड मीन्स यहाँ पर आ जाएगा √75 और ये हो जाएगा एम आर। 75 के बच्चों फैक्टर निकालेंगे हम, 25 3 ज़ा 75। अब 25 का किसका रूट है 5 का, तो ये बाहर आ जाएगा √3 सेंटीमीटर इज इक्वल टू एम आर। देखो हमें ये एम आर मिला है। आपका फर्स्ट क्वेश्चन क्या है कि लेंथ ऑफ टेंजेंट सेगमेंट्स, ईच टेंजेंट सेगमेंट मीन्स हमको दोनों बताना है एम आर बी और एन आर बी। तो हमें एम आर तो मिल गया है, कितना मिला है 5√3 सेंटीमीटर। तो सिमिलरली एन आर भी वही होगा, आप देखो ये भी 90 डिग्री है। ठीक है, ये हाइपोटेनस है, ये 5 सेंटीमीटर है, तो सेम होगा। और अभी जो हमने थ्योरम किया है उसके हिसाब से भी क्या होता है, एम आर इज इक्वल टू एन आर इज इक्वल टू यहाँ पर कितना आएगा 5√3 सेंटीमीटर। रीज़न क्या लिखेंगे हम, टेंजेंट सेगमेंट थ्योरम। ठीक है, ये हो गया हमारा फर्स्ट आंसर। उसके बाद में हमको एंगल बताना है, ये हमारा पहला आंसर हो गया। एंगल बताना है, एंगल कौन सा बताना है हमें, सबसे पहला एम आर ओ फाइंड आउट करना है। एम आर ओ के लिए आप ध्यान दीजिए, सिर्फ यही ट्राइंगल अगर हम लेते हैं ओ एम आर, इस ट्राइंगल में ये 5 सेंटीमीटर है और ये 10 सेंटीमीटर है। बच्चों कौन सा ट्राइंगल ले रहे हैं, देखो हम, ये आपका फर्स्ट हुआ, अभी हम सेकंड कर रहे हैं। इन ट्राइंगल ओ एम आर, उसमें रेडियस हमें दे रहा है ओ एम 5 सेंटीमीटर है, हाइपोटेनस कौन सी साइड है ये ओ आर इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। 5 का बच्चों ये डबल है, या हाइपोटेनस का 10 सेंटीमीटर 5 है, मतलब ये उसका हाफ है। 10 का हाफ कितना होता है 5, तो ये 10 सेंटीमीटर अगर हाइपोटेनस है तो ये इसका हाफ है 5 सेंटीमीटर। आपने पाइथागोरस थ्योरम में 30 60 90 थ्योरम किया है, जिसमें क्या था कि साइड अपोजिट टू 30 डिग्री इज हाफ ऑफ द हाइपोटेनस। साइड अपोजिट टू 30 डिग्री हाफ ऑफ द हाइपोटेनस। देखो ये हाइपोटेनस है बच्चों और ये साइड उसकी हाफ है, और इसका अपोजिट एंगल देखना है आप। इसका अपोजिट एंगल आप देखोगे तो क्या मिल रहा है हमको, एम आर ओ कितना हो जाएगा फिर ये 30 डिग्री। तो यहाँ पर क्या आ रहा है देखो आपको, ओ एम इज इक्वल टू हाफ ऑफ दी ओ आर। ठीक है, ये हाफ हो रहा है, तो देयर फॉर एंगल एम आर ओ कितना डिग्री हो जाएगा, ये 30 डिग्री होगा। और इसका रीजन क्या लिखेंगे हम, कन्वर्स ऑफ 30 60 90 थ्योरम। क्योंकि अभी तक के हम जो यूज़ किए थे हमारे सेकेंड चैप्टर में 30 60 90 थ्योरम यूज़ कर रहे थे, उस वक्त हम बार बार साइड अपोजिट टू 30 डिग्री निकाले और साइड अपोजिट टू 60 डिग्री फाइंड आउट किए। यहाँ पर हमको हाफ दिया हुआ है, हम एंगल बता रहे हैं, इसलिए यहाँ पर क्या आ जाएगा आपका
कन्वर्स। ठीक है, ये हो गया हमारा सेकेंड पार्ट। अब हमें थर्ड पार्ट करना है बच्चों। थर्ड पार्ट देखिए आप, ये हमें मिला 30 डिग्री। ठीक है, अब देखिए सेम 5 सेंटीमीटर है, 10 सेंटीमीटर है, 30 डिग्री। यहाँ पर भी आप देखोगे तो ये रेडियस है 5 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर, यानी ये एंगल भी कितने का होगा, 30 डिग्री का होगा। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, सिमिलरली। दोबारा इस तरह से लिखने की ज़रूरत नहीं है। सिमिलरली कौन सा एंगल, ORN इज इक्वल टू 30 डिग्री। तो देयरफॉर हमको कौन सा पूरा एंगल पूछा है, MRN इज इक्वल टू, ये 30 + 30 करेंगे तो पहले नाम कौन सा आएगा, MRO + ORN इज इक्वल टू क्या लिखेंगे हम, 30 + 30 इज इक्वल टू कितना हो गया, 60 डिग्री। तो देयरफॉर MRN इज इक्वल टू 60 डिग्री। ये हो गया हमारा थर्ड आंसर। ठीक है, ये और ये था, इस तरह से आप बॉक्स बनाते हैं तो आंसर क्लियरली समझ में आते हैं। यहाँ पर ये था हमारा ये आंसर। ठीक है, ये 3 क्वेश्चन है बच्चों। आपको क्या पूछा है, सबसे पहले तो लेंथ ऑफ टेंजेंट सेगमेंट्स, ये हमने पाइथागोरस से निकाले। उसके बाद ये एंगल पूछा है, एंगल हमने कन्वर्स ऑफ 30, 60, 90 थ्योरम से फाइंड आउट किया। और उसके बाद पूरा एंगल आर पूछा है, तो वो 30 + 30 हो गया आपका 60 डिग्री। तो बच्चों आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हम करेंगे इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है, सेगमेंट RM और RN are tangent segments of a circle with center O. Prove that, बच्चों इस क्वेश्चन में हमको प्रूफ करना है सेगमेंट OR bisects the angle MRN as well as MON। ये जो सेगमेंट है OR आपको इन शॉर्ट बाइसेक्टर बताना है। कौन से दो एंगल का, एंगल R और एंगल O का। बाइसेक्ट मीन्स ये दो एंगल कॉन्ग्रुएंट होने चाहिए बच्चों, और ये दो एंगल कॉन्ग्रुएंट। अगर हमने ये प्रूफ कर दिया कि ये दो एंगल और ये दो एंगल कॉन्ग्रुएंट है, तो मीन्स OR बाइसेक्ट द एंगल R एंड एंगल O। अब इसको प्रूफ करने के लिए आप ध्यान से देखिए, ये दो ट्राइंगल अगर हमने आपस में कॉन्ग्रुएंट बताए, अगर दो एंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए तो इनके करस्पॉन्डिंग एंगल कॉन्ग्रुएंट होते हैं। अब इसको, इन दो ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट बताने के लिए अभी जो हमने थ्योरम किया, उसी थ्योरम की हेल्प से हम इसको प्रूफ करेंगे। क्योंकि देखिए ये रेडियस है बच्चों, OM, OR रेडियस है। ठीक है, तो रेडियस, और ये MR टेंजेंट है, NR टेंजेंट है। तो अभी हमने थ्योरम किया था, फर्स्ट वीडियो में भी है हमारे पास, क्या है ये, टेंजेंट थ्योरम। रेडियस और टेंजेंट एक दूसरे पर परपेंडिकुलर। ये भी 90 डिग्री का हो गया, ये दो 90 डिग्री के हो गए। ये रेडियस है, ये दोनों कॉन्ग्रुएंट है। उसके बाद में ये 90 का सामने वाला हाइपोटेनस, ये कॉमन साइड है, तो ये भी कॉन्ग्रुएंट। अभी जो थ्योरम हमने किया है बिल्कुल सेम वैसे ही आपको करना है। जब ये दो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए, मीन्स करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट, तो सेगमेंट OR बाइसेक्ट द एंगल R एंगल O। अब बच्चों इसको हम करेंगे किस तरह से, सबसे पहला तो हम गिवन लिखते हैं कि हमको गिवन में क्या दे रहा है। गिवन है कि सेगमेंट MR एंड सेगमेंट NR are the tangents to a circle with center O। ठीक है, ये हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है। अब इसके बाद में हमको टू प्रूफ क्या करना है, टू प्रूफ है सेगमेंट OR बाइसेक्स एंगल MR
RN and MON। ठीक है, ये हमको बाइसेक्ट करना है। अब प्रूफ करते हैं। प्रूफ किस तरह से करेंगे? हम दो ट्राइंगल लेंगे। प्रूफ कौन से दो ट्राइंगल ले रहे हैं हम? इन ट्राइंगल OMR एंड ONR, ट्राइंगल ONR। उसमें सबसे पहले तो हम 90 बताएंगे। कौन सा एंगल? OMR इज इक्वल टू ONR इक्वल टू 90 डिग्री। यहाँ रीज़न हम क्या लिखेंगे? टेंजेंट थ्योरम। ठीक है, दूसरा नेक्स्ट उसके बाद में OM सेगमेंट कॉन्ग्रुएंट टू सेगमेंट ON। यहाँ रीजन क्या लिखेंगे हम? रेडियाई ऑफ सेम सर्कल। बच्चों अगर आप टेंजेंट सेगमेंट थ्योरम याद कर लेते, लर्न कर लेते, तो आपका ये क्वेश्चन भी प्रिपेयर हो जाता है। साथ ही साथ अब क्या आएगा? हाइपोटेनिस OR कॉन्ग्रुएंट टू हाइपोटेनिस OR। ये क्या आएगा यहाँ पे? कॉमन साइड। तो देयरफॉर देखो 90 डिग्री है, एक सेगमेंट है, हाइपोटेनिस है, तो देयरफॉर ट्राइंगल OMR कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ONR क्या लिखेंगे यहाँ पर? बाय हाइपोटेनिस साइड थ्योरम लिखेंगे या टेस्ट भी लिखेंगे तब भी राइट है। तो अब जब दो ट्राइंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट हो गए तो देयरफॉर इनके करस्पॉन्डिंग एंगल, तो करस्पॉन्डिंग एंगल पहले हम वो जोड़ी लिखते हैं। कौन सी? MRO कॉन्ग्रुएंट टू NRO। और दूसरी जोड़ी हम कौन सी लिखेंगे? MOR कॉन्ग्रुएंट टू, बीच में एंगल O लेना है तो NOR। इन दोनों का रीजन क्या होगा? CACT करस्पॉन्डिंग एंगल कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल। अब जब ये दोनों एंगल कॉन्ग्रुएंट है, ये दो एंगल कॉन्ग्रुएंट है, तो देयरफॉर लास्ट हमको क्या मिलता है? सेगमेंट OR बाइसेक्ट्स एंगल MRN एंड एंगल MON। ये बच्चों प्रूफ हो गया। प्रूफ बहुत आसान है, आप इजीली कर सकते हो। ठीक है, मुझे लगता है ये आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 है, व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल टेंजेंट्स of a circle having radius 4.5 सेंटीमीटर? जस्टिफाई योर आंसर। बच्चों इस क्वेश्चन में फिगर नहीं है, मैंने यहाँ क्वेश्चन बनाया है। क्या कह रहा है आपको कि दो टेंजेंट है वो आपस में पैरेलल हैं। तो ये टेंजेंट है, टेंजेंट L लाइन L और ये लाइन M, दीज टू आर टेंजेंट और हमने इसको बनाया है पैरेलल। पैरेलल मीन्स क्या? They do not intersect each other and the distance between these two parallel lines are congruent, fix। कहीं से भी अगर हम इनके डिस्टेंस लेते हैं तो वो फिक्स रहते हैं। अब हमें रेडियस दिया है बच्चों, इसके अंदर रेडियस हमको कितना दे रहा है? 4.5 सेंटीमीटर। तो पहले हम इस फिगर में रेडियस बनाते हैं। सेंटर O है और ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है आपका A, और यहाँ पे पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है आपका B, ये सेंटर है और ये आपको दिया है 4.5 सेंटीमीटर। तो ये भी इतना ही होगा रेडियस, क्योंकि सेम है, ये भी रेडियस ही है, रेडियस तो अलग अलग होते नहीं है।
और हमको क्वेश्चन है डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल टेंजेंट्स। आपको तो फिगर देख के ही पता चल गया ये 4.5 है, ये 4.5 है, और एक्चुअल में ये क्या है, डायमीटर है। इस सर्कल में ये डायमीटर है, क्योंकि ये जो कॉर्ड है आपका किससे पास हो रहा है, सेंटर से पास हो रहा है। अगर हम इस तरह से ना बनाते हुए बच्चों, अगर एक सर्कल हम बनाते हैं और टेंजेंट को हम इस तरफ से आड़ा भी ले सकते हैं, तब भी बच्चों वो डायमीटर से ही, मतलब डायमीटर ही बनेगा इसका डिस्टेंस। हम क्रॉस भी लेंगे, अगर हम इस तरह से दो टेंजेंट लेते हैं, सॉरी, अगर हम इस दूसरा सर्कल बनाते हैं, अगर हमने इस तरह से टेंजेंट लिया है पैरेलल, क्योंकि सबसे जो मेन बात है वो टेंजेंट को पैरेलल लेना है। टेंजेंट को जब हम पैरेलल लेते हैं तो डिस्टेंस बिटवीन दीज टू पैरेलल लाइंस इज अ डायमीटर। तो इजीली अभी हमको रेडियस दिया है 4.5 सेंटीमीटर, 4.5 सेंटीमीटर पहले ही हमने बताया था मेरे फर्स्ट वीडियो में। डायमीटर इज इक्वल टू 2r, मतलब ट्वाइस ऑफ रेडियस। तो जब हम इसको डबल कर देंगे तो हमको डिस्टेंस मिल जाएगा। लेकिन हमको पहले इसमें लिखना है कि क्या क्या है हमारे पास गिवन में। गिवन में हम क्या ले रहे हैं, इन अ सर्कल विथ सेंटर O, ठीक है, इन अ सर्कल विथ सेंटर O, ठीक है। उसके बाद में लाइन L एंड लाइन M are the tangents to a circle parallel to each other। एक दूसरे के ये पैरेलल है, ठीक है। टू फाइंड, हमको फाइंड क्या करना है बच्चों, क्या करना है, लेंथ ऑफ, ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट A है, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट B है, इसको हमको फाइंड आउट करना है। ये रेडियस है और ये टेंजेंट है, तो टेंजेंट सेगमेंट से ये 90 है, ये रेडियस है और ये टेंजेंट है तो ये 90 है। तो यहाँ पर ये जो 90 है एंगल A और एंगल B, ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है। तो अभी मैंने आपसे क्या बताया, सोल्यूशन में क्या लिखेंगे हम, डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल टेंजेंट्स, डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल टेंजेंट्स इज अ डायमीटर। ये कंप्लीट डायमीटर ही होगा बेटा, कहीं से भी हम लेंगे तो डायमीटर ही होगा, ठीक है। अब डायमीटर हमको मालूम करना है, डायमीटर क्या होता है, ट्वाइस ऑफ 2r रेडियस। तो ये डायमीटर क्या है, लेंथ AB, ठीक है। 2 इंटू r कितना है हमारे पास, 4.5। तो देयरफॉर लेंथ ऑफ AB इज इक्वल टू, इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 2 5 ज़ा 10 पॉइंट, ये 8 9, तो हमें मिला 9 सेंटीमीटर। हम सेंटेंस में आंसर लिखेंगे, देयरफॉर द, क्या क्वेश्चन पूछा है उसके हिसाब से ही लिखेंगे, द डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल टेंजेंट्स, द डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल टेंजेंट्स इज, कितना मिला हमें, 9 सेंटीमीटर, है ना। ये कितना आसान। प्रैक्टिस सेट 3.1 कंप्लीट हो गई है बच्चों। आप इसकी अच्छी प्रैक्टिस कीजिए। चैप्टर थोड़ा सा लेंदी है लेकिन प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है। 12 मार्क्स का इस चैप्टर में से आपको बोर्ड एग्ज़ाम में पूछा जाता है। आज का मेरा ये वीडियो अगर आपको पसंद आया है तो इसको लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कीजिए। थैंक यू।